नमस्कार। शाहजहांपुर यानी कि शांति की क्रांति, ये हम क्यों कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र मिशन आश्रम जो कि शाहजहांपुर में हरदोई रोड पे बना है, यहाँ 12 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक 20 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह जो रामचंद्र मिशन योगाश्रम में मेडिटेशन हॉल बना है, जो पूज्य बाबूजी महाराज की द्वारा बनवाया गया था, उसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया था। इसको नाम दिया गया बसंतोत्सव 2026 और या साथ में इसको जोड़ा गया स्वर्ण जयंती समारोह। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह रही इस आयोजन की कि इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी शामिल हुए। इसके अलावा ब्रिटेन के सांसद, मध्य प्रदेश के सांसद, उच्च स्तर के अधिकारी यानी आईएएस, आईपीएस वो भी इन्होंने प्रतिभाग किया है। और सबसे बड़ी बात है, कई जिला जज और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें शामिल रहे। लेकिन सबसे बड़ी सफलता ये रही कि इसमें 81 देशों के 38,000 लोग शामिल हुए। आप चौंकिएगा नहीं, ये बिल्कुल प्रमाणित है। 81 देशों के 38,000 लोग 20 दिवसीय विश्व महाकुंभ में शामिल हुए, ध्यान साधना की। और इस समय जो श्री रामचंद्र मिशन आश्रम के जो रामचंद्र मिशन के जो अध्यक्ष हैं, जिनको कि ग्लोबल मार्गदर्शक भी कहा जाता है, वैश्विक मार्गदर्शक कमलेश डी पटेल, और जिनको सम्मान से दाजी कहते हैं, वो यहाँ पे रहे। उन्होंने ध्यान साधना कराई और उसके बाद पूरी व्यवस्था का जो संचालन जिस तरीके से हुआ, ऑटो मोड सिस्टम में हुआ। जो कोई आया देख के हतप्रभ रह गया। उस शाहजहांपुर के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमने लगातार अपनी रिपोर्टिंग में कहा कि शाहजहांपुर को क्रांतिकारियों की धरती के रूप में जाना जाता। पंडित रामसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह इसी धरती के लाल थे। यही उनका जन्म हुआ। काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो हुआ, उससे उनको विश्व स्तर पे जाना गया। उसी कुछ में जो है उनको फांसी की सजा हुई थी, तो इसलिए क्रांतिकारियों की धरती है। लेकिन हमने इसको जोड़ा है, ये क्रांतिकारियों की धरती तो है लेकिन शांति की भी धरती है। वो इसलिए जो कि इसी धरती पे मोहल्ला दीवान जोगराज, जो कि हमारे वर्तमान में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना जी, उन्हीं का मोहल्ला है दीवान जोगराज। उन्हीं से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे बाबूजी महाराज का घर है। वही बाबूजी महाराज जन्मे, जिनका नाम था रामचंद्र जी। उनके 4 बेटे, यानी सबसे बड़े प्रकाश चंद्र जी, दूसरे उमेश चंद्र जी और इसी तरीके सबसे छोटे सर्वेश चंद्र जी। तो बाकी इनके बारे में पूरे परिवार का विस्तार से और भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहांपुर में जो बाबूजी महाराज का जन्म हुआ और जो सहज मार्ग साधना पद्धति है, जो उनको उनके पूज्य गुरुजी लाला जी महाराज, जिनका भी नाम रामचंद्र जी महाराज था, तो सहज मार्ग साधना पद्धति उन्होंने आत्मसात की। और जब उसका चमत्कार देखा तो उन्होंने पूरे विश्व में इसको फैलाया और उसमें मुख्य सहायक बने चारी जी महाराज, जो साउथ के थे। हैदराबाद में उन्होंने बाद में बाबूजी महाराज ने पूरी अपनी रामचंद्र मिशन आश्रम की जो व्यवस्था थी आध्यात्मिक रूप से चारी जी महाराज को सौंप दी। और चारी जी महाराज जी के महाप्रयाण के बाद में वर्तमान में दाजी महाराज जी इस व्यवस्था को देख रहे हैं। तो शाहजहांपुर सौभाग्यशाली रहा कि 50 वर्ष पूर्ण होने पर मेडिटेशन हॉल के यहाँ पे जो समारोह का आयोजन किया गया, ये अपने आप में सफलता के उच्च सोपान पे पहुंचा। यानी 81 देशों के जो 38,000 लोग इसमें अभ्यासी प्रतिभाग किया, तो उनके लिए ये शाहजहांपुर की पावन भूमि हमने देखा है कि किस समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से इस माटी को नमन कर रहे थे। बार बार जो है वो अपने को धन्य मान रहे थे कि हमारा जीवन धन्य हो गया कि शाहजहांपुर में आकर के, यानी तीर्थमयी वातावरण हो गया। प्रयागराज से अभ्यासी आया हूं, चाहे हमारा हरिद्वार, उत्तराखंड देवभूमि जो कहा जाता है उत्तराखंड, वहां से आए, सिक्किम हो, मेघालय हो, असम हो, त्रिपुरा हो, यानी कि तमाम जितने भी
अपने भारत के जितने प्रांत हैं वहां से उसका डेनमार्क हो, स्विट्जरलैंड हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, फ्रांस हो, इस तरीके से 81 देशों के लोग यहाँ पे आए, प्रतिभागी आए, जिनको अभ्यासी कहा जाता है। उन्होंने ध्यान साधना की और ध्यान साधना का अपना महत्व भी है। जो हार्टफुलनेस एक इनका ऐप भी है, उसको आप देख के कर सकते हैं। तो हमने इसको आज समीक्षा के रूप में हमारे जो मीडिया प्रभारी है सुयश सिन्हा, उनसे जब पूरी बात हुई तब उन्होंने जो पूरा सार बताया कि 81 देशों के 38,000 लोगों ने यहाँ पे ध्यान साधना की। जो अगला महीना जो अप्रैल का है, यानी मार्च जो चल रहा है, तो अगला महीना अप्रैल का है, तो अप्रैल का महीना श्री रामचंद्र मिशन आश्रम के लिए अपने आप में विशेष है। उसका कारण है कि अप्रैल माह में ही बाबूजी का जन्म हुआ था 30 अप्रैल को, और उसके बाद में महाप्रयाण दिवस भी, यानी कि जब वो ब्रह्मलीन हुए तो भी अप्रैल माह में हुए। तो दोनों अवतरण दिवस, महाप्रयाण दिवस, दोनों अप्रैल माह में मनाए जाते हैं। तो इसलिए अप्रैल माह के लिए 2 विशेष सत्र रखे गए, जिनको भंडारा कहा जाता है, यानी 3-3 दिवसीय दिन के 2 विशेष सत्र रखे गए, जिसमें अभ्यासी आ सकेंगे। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह रही कि केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, विधायक अरविंद कुमार सिंह, महापौर अर्चना वर्मा जी, ये लोग भी वहां श्री रामचंद्र मिशन में पहुंचे और इस व्यवस्था को पूरा अंजाम दिया माधव गोपाल अग्रवाल ने, जो एक बड़े उद्योगपति हैं। माधव गोपाल अग्रवाल, उनके भाई श्री गोपाल जी और उनके भाई राजगोपाल जी और अशोक कुमार गर्ग जी, ये लोग जिस तरीके से पूरी टीम भावना के साथ इन्होंने पूरी ऐसा मैनेजमेंट किया, पूरी बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था रही। जब तक प्रशासन का सहयोग नहीं रहता है तो इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बैठक करके पूरी व्यवस्था को उच्च सोपान पर पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी जी ने पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखा और नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा जी की तरफ से पूरी टीम लगाई गई। यानी जो भी कचरा वहां से निकलता था, जो वेस्ट मैनेजमेंट था, उसको तुरंत उसका निस्तारण करना, जलापूर्ति बेहतर तरीके से करना, ये सारे इंतजाम जो है, जो शाहजहांपुर की एक साख भी जुड़ी हुई थी, एक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी और एक गौरवशाली पल भी था शाहजहांपुर के लिए। तो इसके लिए प्रशासन मुख्य रूप से इसके लिए बधाई का पात्र है कि जिस तरीके से बढ़िया व्यवस्था हुई है। यानी कि जब हरदोई रोड से अगर आप मिश्रपुर बाईपास चौराहे से आगे जाते तो एकदम ये लगता कि दिव्य स्थल कोई है। लेकिन सबसे अच्छा क्या रहा कि जब दरौल विधायक अरविंद कुमार सिंह जी ने कहा जो बाईपास चौराहा है मिश्रपुर वाला, इसको रामचंद्र जी महाराज के नाम से जाना जाएगा, कि जो शाहजहांपुर का नाम है, जो शाहजहांपुर को लगातार नाम बदलने की चर्चा हो रही थी, तो अब चूंकि सहज मार्ग साधना पूरे विश्व में पहुंची है 165 देशों में, इसलिए सहज मार्ग साधना के नाम से इसका नाम सहजपुर रखने का भी प्रस्ताव हुआ है। तो आज इतना ही। हम आप जो भी गतिविधियां होंगी श्री रामचंद्र मिशन की, हार्टफुलनेस की, उनको हम आपसे अवगत कराते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल P2C। आप जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। तो हमारी अगर हमारा कार्य अच्छा लगा हो, हमारी रिपोर्टिंग आपको अच्छी लगी है, तो केवल हम आपसे यही चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाइए। और ये आपका जो है, हम बाबूजी की नगरी के रहने वाले हैं, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, बाबूजी के प्रति श्रद्धा है, तो इस नगरी के लिए इतना ही कर दें, चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए P2C।